बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो मैक्रोटेक हॉटस्पॉट लॉगिन पेज के बारे में है। तो जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में लॉगिन पेज नंबर 1 दे चुका हूं, इसमें मैं जो लॉगिन पेज है नंबर 2 आपको दे रहा हूं। तो जब आप मेरी वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने इस तरीके से विनरार में आएगा। तो आपने इसे विनरार से बाहर निकाल लेना है। मैं इसे विनरार से बाहर निकाल लेता हूं। तो उसके बाद जो है दोस्तों, आपने करना ये है कि इसको थोड़ा सा आपने एडिटिंग करना है। ये देखें विनरार से बाहर आ चुका है। तो मैं इसको जो है ओपन कर लेता हूं। तो ओपन करने के बाद पहले मैं इस लॉगिन पेज की आपको शक्ल दिखा देता हूं। तो दोस्तों, ये हमारा लॉगिन पेज है। इसके अंदर जो है ये एक इमेज का फोल्डर पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर हमें थोड़ा सा काम करना होगा। और दूसरा ये लॉगिन वाला पेज है। तो इसके ऊपर मैं दोस्तों देखें डबल क्लिक कर रहा हूँ तो आपके सामने ये वाला पेज आ चुका है। तो यहाँ पे देखें मेरा फ़ोन नंबर है और मेरे नेटवर्क का नेम है। तो ये कैसे चेंज होगा ये मैं आपको कोरल ड्रा में करके दिखाऊंगा। आप फोटोशॉप में भी कर सकते हैं। तो आप ये अपना लोगो अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे चेंज करेंगे मैं आपको तफसील के साथ समझाता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखें मैंने पैकेज लिखे हुए हैं मुख्तलिफ। तो आप यहाँ पे 1 2 3 10 15 जितने भी चाहें पैकेज लिख सकते हैं। नीचे अपना जो है नेम और नंबर वगैरह दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप एडिटिंग कैसे करेंगे तो यही चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। पेज आपने देख लिया है। जब मोबाइल के ऊपर आएगा तो ये बिल्कुल थोड़ा सा आएगा, यानी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आएगा, सेंटर वाली जगह। अगर लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर आप खोलेंगे तो ये ऐसे पूरा आएगा। तो दोस्तों, सारी चीज़ें डिटेल के साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। आपने करना यह है दोस्तों, देखें आपने इसकी कोई एडिटिंग नहीं करनी, ठीक है जी। सबसे पहले तो मैंने आपको जो है लोगो जो है एडिटिंग करना समझाना है, क्योंकि ये वाला जो लोगो है ये इसका अहम है। उसके बाद बाकी जो है इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें हैं। तो वो जैसे पिछली वीडियो में हमने किया था, तो इसको हम जो क्या करेंगे नोट पैड में जो है इसको ओपन कर लेंगे। नोट पैड में ओपन करने के बाद दोस्तों देखें यहाँ पे देखें इरफान 3G नेटवर्क लिखा हुआ है। आपने ये अपने नेटवर्क का नेम लिख देना है। और दोस्तों आपने नीचे आ जाना है, बिल्कुल नीचे आना है। तो आपको वहाँ पे मेरा नेम और जो है ये देखें आपको पैकेज मिल रहे हैं जो वहाँ पे पैकेज लिखे हुए हैं। तो ये देखें मैंने स्पीड लिखी हुई है कस्टमर को जी 2 MB दूंगा, और ये हो गई उसकी 2 MB, मैंने उसको स्पीड दे दी है। उसके पैकेज की 2 MB स्पीड होगी। उसको 5000 मैं MB दे रहा हूँ। कितने दिन के लिए? 30 डे के लिए, ठीक है जी। अब उसके बाद प्राइस क्या है? उसकी प्राइस उसकी है 500 रुपये। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना इसको स्पीड 4 MB कर सकते हैं, 1 MB कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप 1 MB देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब MB जो है आप जो है ना मैंने 5000 लिखा है तो आप 6000 MB कर सकते हैं। तो बस इसको थोड़ा सा एडिटिंग करने के लिए आपने 6 लगा देना है। और मैंने 30 दिन लिखे हैं, दिन आप 30 लिखते हैं। तो पैसे जैसे मैंने 500 लिखे हैं तो आप जो है ना इसको 400 कर सकते हैं, 300 कर सकते हैं, 100 रुपये कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो इसी तरीके के साथ सारे पैकेज आप चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आप अनलिमिटेड देना चाहते हैं तो आप सिर्फ वहाँ पे 2 चीज़ें लिखेंगे कि स्पीड 2 MB होगी एंड डाटा अनलिमिटेड होगा 30 दिन के लिए, प्राइस ये होंगे। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ये लिखने के बाद दोस्तों देखें आखिर में ये देखें मेरा नेम लिखा हुआ है और मेरा नंबर लिखा हुआ है। इसको आप जो है ना ख़त्म करके अपना नेम और नंबर लिख सकते हैं। तो बस यही काम है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको एडिटिंग बताई थी। तो मिसाल के तौर पर जैसे देखें मैं यहाँ इसके अंदर कुछ अल्फाज काट देता हूँ ताकि आपको सही समझ आ सके। तो ये दोस्तों देखें बस मैंने ये कुछ अल्फाज इसके काट दिए हैं। तो काटने के बाद मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पे आके सेव कर देता हूँ। मैंने ये इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो अब ये खुलेगा। तो आपने देखना है कि इसके अंदर दोस्तों नीचे जाते हैं पैकेज के अंदर। ये देखें कि मैंने जो अपना नेम है उसके अंदर अल्फाज काटा है हुसैन वाला, तो वो कट गया है। और फ़ोन नंबर के आखिरी अल्फाज कटे हैं तो वो कट गया है। इसी तरीके से आप इसमें से कोई चीज़ भी काटना चाहें तो कट जाएगी। तो आपने देखें जो भी लिखना है अपने हिसाब से पैकेज आपने अपने हिसाब से बना लेने हैं। तो उसके बाद दोस्तों बाकी रहा इस लोगो को जो है इसको कैसे एडिटिंग करना है। तो बाकी इसके बाद सारी चीज़ें पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। लोगो जो है आपको वो एडिटिंग करके दिखा देता हूँ। देखें आपने आना है इमेज वाले फोल्डर के अंदर। तो ये जो एक कोरल ड्रा का जो पड़ा हुआ है लोगो, तो इसको आपने उठा लेना है। यानी कि जब भी आपने वो करना है इसको आपने कट कर लेना है। और जब आपने मैक्रोटेक के अंदर लगाना है तब भी इस चीज़ को उसके अंदर नहीं रखना, क्योंकि मैंने आपको देना था तो इसलिए मैंने आपको इसके अंदर रख के दिया है। बाकी आपने जब एडिटिंग करना है एडिटिंग करके आपने कहीं अलग से अपने कंप्यूटर में से रख लेना है। और फिर एडिटिंग करके भी अलग रखना है। इस फोल्डर के अंदर दोबारा आपने नहीं रखना जब आपने मैक्रोटेक में लगाना है।
तो दोस्तों मैं अपना जो है कोरल ड्रा को उसको ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास कोरल ड्रा 2020 है, तो आप जो है कोशिश करें कि इसी में करें या 2021 में करें। ठीक है जी, ये मैं ओपन करता हूँ न्यू फाइल। तो इसके बाद मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर मैंने इसे रखा हुआ है। तो ये मैं डेस्कटॉप के ऊपर आ जाता हूँ। अब ये लोगो को मैं उठा लेता हूँ। अब दोस्तों मैंने क्या करना है कि यहाँ पे जो है मैं एक नंबर लिख देता हूँ। ठीक है जी, आप बिल्कुल आप अपना नंबर लिखेंगे। तो इसके बाद जो है ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0312 34 6812। ये मैंने नंबर लिख दिया दोस्तों। बाकी इस नंबर का जो है आप फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो आप कोई सा भी जो आपका दिल करे आप इसका कर सकते हैं। मैंने इसका एरियल बुलेट रख दिया है। और ये जो है ये अल्फाज मैंने उर्दू में लिखे हुए हैं यहाँ तक। ये वाले जो है ये आप चाहें तो टोटल जो है इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ये वाले जो सारे अल्फाज हैं, तो ये वाले जो अल्फाज हैं ये आप सारे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने उड़ा दिए हैं। यहाँ पे आप अपने नेटवर्क का नेम लिख सकते हैं इंग्लिश में, उर्दू में। और दोस्तों अगर चाहें तो आप इस लोगो को भी चेंज कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप लोगो यहाँ ना भी लगाएं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपने जो है यहाँ पे ये बॉक्स है, ये हमारा साइज़ है। इस साइज़ के अंदर अंदर आप जो है ना खाली बस अपने नेटवर्क का नेम और जो है अपने जो भी मतलब फ़ोन नंबर है वो दे के आपने इसको वो करना है, सेव करना है PNG फॉर्मेट में। तो दोस्तों PNG फॉर्मेट में इसे सेव मैं तो कोरल ड्रा में ऐसे करूँगा। देखें यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसे देखें यहाँ पे PNG मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो PNG सिलेक्ट करने के बाद अब इसे रखना कहाँ पे है, तो वो मैं जो है देखें डेस्कटॉप के ऊपर रख देता हूँ। और इसका नेम तो हमने लोगो ही लिखना है, जो उसके अंदर था नेम वो ही हमने इसको अंदर लिखना है। नेम हमने चेंज नहीं करना। अगर हम नेम चेंज करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। तो इसके बाद मैं इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ दोस्तों। तो ये देखें इसकी जो बैकग्राउंड होगी वो ट्रांसपेरेंट रहेगी। साइज़ इसका 128 और 5 से 97 जा रहा है। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। ये हमारा लोगो जो है ये देखें दोस्तों तैयार होके आ चुका है। तो अब मैंने क्या करना है कि इस लोगो को जो मैंने आपके सामने बनाया है, क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ चेंजिंग किया है ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए, तो इस फोल्डर के अंदर मैं जाता हूँ। तो ये इमेज वाले फोल्डर के अंदर जाता हूँ। ये जो पहले पड़ा था इसका, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इसके ऊपर भी आप देख लें नेम जो है लोगो लिखा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ दोस्तों। तो डिलीट करने के बाद वो वाला जो लोगो था जो मैंने डेस्कटॉप से अभी उठाया है, तो उसको मैंने ये पेस्ट कर दिया है। तो वो वाला लोगो आ चुका है। अब दोस्तों ये पिक्चर और ये पिक्चर, दो पिक्चर जो पड़ी हुई हैं बैकग्राउंड में जो नज़र आ रहे हैं, तो ये दो पिक्चर हैं। इस पिक्चर का साइज़ 1920x998 है, तो JPG फॉर्मेट है। अगर इसकी जगह पे भी आप कोई पिक्चर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये जो है ये पिक्चर भी इसी JPG फॉर्मेट में है। 1500x907 इसका साइज़ है। तो दोस्तों आपने जो है JPG फॉर्मेट में रखना है। और दोस्तों आपने इसके अंदर ये जो नेम लिखे हुए हैं ये आपने चेंज नहीं करना। जैसे इसके ऊपर BG लिखा हुआ है, जैसे इसके ऊपर ये कुछ नंबर ये अल्फाज लिखे हुए हैं, ये आपने चेंज नहीं करने, ये सेम इसी तरीके से रहने देना है। तो उसके बाद अब दोस्तों मैं दिखाता हूँ कि अब हमारा पेज जो है जैसे हमने चेंजिंग की है तो अब किस शक्ल में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, देखें नंबर आ रहा है, लेकिन वो जो इरफान 3G था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने जो लोगो में इरफान 3G अभी लगाया ही नहीं, उसको सेव ही नहीं किया, तो इसी तरीके से कर दिया है। तो आपको समझ आ चुका है कि लोगों को मैंने जैसे चेंज किया है तो यहाँ पे भी चेंजिंग आ चुकी है। बाकी नीचे पैकेज वगैरह जो भी मैंने चेंज किए हैं, नाम वगैरह वो भी चेंज हो चुका है। तो दोस्तों अब आपको सारी चीज़ की समझ आ चुकी होगी कि इसमें हमने दो काम करने हैं। नोटपैड में जाके हम पैकेज चेंज कर सकते हैं, इस इमेज वाले फोल्डर के अंदर आके हमने जो है लोगो को चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर जब रखूँगा तो इसी फोल्डर के अंदर जो मैं ये वाला जो कोरल ड्रा की फ़ाइल थी ये रख दूँगा। ज़रूरी नहीं है कि कोरल ड्रा की फ़ाइल, बस आपने साइज़ वही रख लेना है 597x128। इसके अंदर कोई सा भी आप लोगो बना के लगाएंगे PNG फाइल में और उसका नेम आपने लोगो लिख देना है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको कोरल ड्रा नहीं आता तो आप फोटोशॉप में कर सकते हैं, लेकिन आपका बस दो चीज़ों की ज़रूरी चीज़ है, एक JPG इसका PNG फॉर्मेट होना चाहिए, दूसरा इसका साइज़ जो है वो जो है उसका यही होना चाहिए साइज़ जो मैंने आपको बताया है 597x128 ये साइज़। ये दो चीज़ें होंगी तो ये बिल्कुल ऑटोमेटिक सही काम कर जाएगा। दोस्तों ये जब मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसके बाद आपने वही करना है जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में तरीका बताया था कि आपने ये वाला जो है ये वीडियो मैं आप बना रहा हूँ, क्योंकि ये पिछली वीडियो थी हमारी। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, ये पिछली वीडियो थी लॉगिन पेज नंबर 1, अब ये लॉगिन पेज नंबर 2 वाली मैं बना रहा हूँ।
तो ये जो लॉगिन पेज 2 नंबर वाली है इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मेरी तमाम वीडियो के की जो डिस्क्रिप्शन होती है उसके अंदर जो है मेरी वेबसाइट का ये देखें एड्रेस मौजूद होता है। तो आपने मेरी वेबसाइट के एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है तो मेरी वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। तो यहाँ पे आके आपने वही जो अल्फाज कॉपी किए होंगे आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सर्च करेंगे, आपके सामने वही पोस्ट आ जाएगी। नीचे डाउनलोडिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आपने पेज डाउनलोड कर लेना है। तो लॉगिन पेज जब आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके के विनरार के अंदर होगा। तो दोस्तों अब आपको सारी स्टोरी समझ आ चुकी है कि लॉगिन पेज को एडिटिंग कैसे किया जाता है। फिर उसे मैक्रोटेक के अंदर जो है मैंने पिछली वीडियो में लगाना आपको बताया था, क्योंकि ये वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तो आपने मैक्रोटेक के अंदर लगाना कैसे है इस पेज को, तो वो मेरी पिछली वीडियो देख लें। तो बाकी डाउनलोडिंग का तरीका, एडिटिंग का तरीका, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। तो फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह दोबारा एक तफसीली वीडियो बना के आप दोस्तों के पास जो है ना दोस्तों के साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।